वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। खुददारी की पहली शर्त है स्वाभिमान, लगातार उन्नति की ललक और कामयाबी के ऊंचे सपने देखने का जज्बा विराम। यही जिज्ञासा बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है विराम। जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचे सपनों को मूर्तिमान करने के प्रयास में ही नए आविष्कार हुए विराम। फिर भले ही वह उद्योग के क्षेत्र में हो या किसी नए प्रयोग करने की कोशिश में विराम, वरना जीवन स्थिर ही बना रहता। विज्ञान ने नए साधन दिए, नए संयंत्र बने और तरक्की हुई और सतत हो रही है विराम। कल की चीज आज पुरानी हो जाती है और नई चीज की तलाश जारी रहती है। सभी के पीछे खुददारी ही प्रेरणा है विराम। असफल होना शर्म का कारण नहीं विराम। असफलता के बाद सहम कर और हाथ पर हाथ रखकर बैठना जरूर व्यक्ति को निढाल करता है। नाकामी के बाद फिर से नई शुरुआत करने में ही सार्थकता है विराम। खुददार व्यक्ति ना तो हार मानता है, ना समझौता करता है, ना झुकता है, वरना हम आदिम काल में ही होते विराम। खेलों में भी सतत प्रयोग हुए और उन्हीं खिलाड़ियों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयास करके खेल को नई ऊंचाइयां दी विराम। यही नहीं, खेल उपकरणों में भी निरंतर नए प्रयोग हुए विराम। हार मानकर और असफल होकर मैदान छोड़ने वालों को तो पलायन करने वाला कहा जाएगा विराम। ऐसे लोग हैं जरूर, पर दुनिया में बड़ा काम करना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है विराम। खुददार व्यक्ति ऐसा नहीं करता विराम। आपने अनेक ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने छोटे स्तर से प्रारंभ कर आकाशीय ऊंचाइयां प्राप्त की विराम। चाय बेचने वाला होटल का मालिक बना, घर घर सामान पहुंचाने वाला करोड़पति बना, तांगा चलाने वाला मसाला उद्योग का मालिक बनकर बड़ी संपत्ति का मालिक बना विराम पैरा। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले अपर लोक अभियोजक ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि दंड संहिता के साथ पठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन जघन्य अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोष सिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किए जाने के पश्चात की गई है और इस संबंध में कारण बताए गए हैं और इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष और परिणामों पर इस बाबत कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त इस अपराध में अंतर्बलित है और ऐसे मामलों में जिनमें अपराध घर की दीवारों के बीच घटित होता है और आहत के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति साक्षी नहीं होता जो अपराध की प्रकृति और अपराध घटित होने का कारण बता सके, तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध न्यायालयिक साक्ष्य
तथा अन्य दस्तावेजी सामग्री आहत के नातेदारों द्वारा दिया गया साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विराम। यह दलील दी गई है कि निर्विवादित रूप से यह घटना घटित हुई थी और आहत को किसी निजी अस्पताल ले जाया गया था और चिकित्सक की सलाह के बिना उसकी अस्पताल से छुट्टी कराई गई और उसी दिन अपराह्न तक आहत के नातेदारों और पुलिस को सूचना नहीं दी गई। विराम। यह भी दलील दी गई है कि ऐसी घटना अगले दिन भी घटित होती है और इसे दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आहत को पिछले दिन बिजली का झटका लगा था और वह इस बात से पूर्णतया अवगत था कि बिजली के खराब तार से कोई दुर्घटना हो सकती है। विराम। विद्वान अपर लोक अभियोजक के अनुसार पंचनामा और अभियोजन साक्षी के परिसाक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेख से यह प्रकट होता है कि कनिष्का में क्षति कारित होना मानव वध से हुई मृत्यु से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। विराम।